हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल बिग बैंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के रियल नंबर चैप्टर से एक कंसेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, जिसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम से जानते हैं। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है और इसके क्या क्या यूजेस हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि लेमा क्या होता है। तो लेमा अगर बात किया जाए तो लेमा एक प्रूवन स्टेटमेंट को कहते हैं जिसके यूज से हम लोग किसी अन्य स्टेटमेंट्स को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। आप ऐसा समझ सकते हैं, अनदर स्टेटमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा का जो स्टेटमेंट है ये आपको लिखा हुआ दिख भी रहा होगा। आपके लिए मैं पढ़ भी देता हूँ कि फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b देयर एग्जिस्ट यूनिक नंबर्स q एंड r सच दैट a इज इक्वल टू bq प्लस r एंड वेयर r इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। हो सकता है अभी आपको ये समझ नहीं आया हो, तो आइए इसको समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं, तभी आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो आप सभी ने बचपन से ही डिवीजन जरूर पढ़ा होगा। तो डिवीजन के प्रोसेस में क्या होता है, आइए आपकी सुविधा के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हम 5 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 डिवाइड बाई 3, जिसे 5/3 भी पढ़ सकते हैं आप। तो जब भी आप 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि आपका जो रिमाइंडर है, यदि हम इसको 3 से 5 को डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, ये हमारा रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो जिस नंबर से आपने डिवाइड किया है, जिसे कि हम लोग डिवाइज़र भी कहते हैं, तो ये हमारा डिवाइज़र हो गया। और तो यहाँ पर हमारा जो रिमाइंडर कितना आया है, तो आप पाएंगे यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 2, और इसको हम लोग कोसेंट कहते हैं। तो ये हमारा कोसेंट हो गया। और जिस नंबर में हमने डिवाइड किया था, जो कि यहाँ पे 5 है, इसको हम लोग डिविडेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये तो पता होगा आपको। तो जैसा कि आपने देखा कि जब भी हमने 5 में 3 का डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया है 2। मान लेते हैं हम डिविजर को एज इट इज़ रखते हुए हम 5 की जगह इसमें 6 में भाग कर देते हैं। मान लीजिए हमने 3 से 6 में डिवाइड कर दिया, तो 3 2 जा 6, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0। इस बार हम एक बार फिर से डिविडेंड चेंज करते हैं, हम डिवीजर को एज इट इज़ रखते हैं और 3 से इस बार हम किस में मान लेते हैं 4 में डिवाइड कर देते हैं। तो आप पाएंगे कि 3 1 जा 3, और ये हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 1। तो हमने यहाँ पर 3 केस देखा। एक केस में हमारा रिमाइंडर कितना आया 0, एक केस में हमारा रिमाइंडर 1, और यहाँ पर 2 आया। और हर एक केस में हमने सेम नंबर से डिवाइड किया है 3 से, तो हमारा डिवीजर सेम है। और हर एक बार जो रिमाइंडर आया है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि 3 से डिवाइड करने पर हमारा रिमाइंडर या तो 0 आता है, या 1 आएगा, या 2 आएगा। ये तीनों ही नंबर हमारे जो डिवीजर है यानी 3 है उससे छोटा है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा भी कुछ यही कहता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 2 नंबर है और दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हो, तो जैसे a और b यहाँ पर लिया गया है, तो कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर इस तरह से होगा, तो जब हम a में b से डिवाइड करेंगे तो कुछ उसके कोसेंट आएंगे और कुछ रिमाइंडर आएगा। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है, जो आपका रिमाइंडर आएगा हो सकता है वो तो 0 आ जाए, या 0 से बड़ा भी आएगा, लेकिन वो हमेशा ही b से छोटा आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो यहाँ पर b है, यानी जिसको हम लोग डिवाइजर कहते हैं, हमेशा ही रिमाइंडर उससे छोटा आया है। 3 से छोटा ही है हमारा 2, 3 से छोटा है 0, और 3 से छोटा ही है 1। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यही कह रहा है कि अगर आप 2 ऐसे नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स ले a और b से a में डिवाइड करें, तो आप पाएंगे कि ये जो कंडीशन है a इज इक्वल टू bq प्लस r, बचपन में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी डिवीजन को ये सही बना हुआ या गलत, इसको चेक करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं कि ये जो बीच वाला डिविडेंड है इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग
यानी डिवीज़र को और कोसेंट को मल्टीप्लाई करके उसके रिमाइंडर को जोड़ देते हैं। जैसे 3 × 1 = 3 और उसमें अगर 2 जोड़ दिया जाए तो हम लोग डिविडेंड को प्राप्त कर लेंगे। तो वो इस कंडीशन को फुलफ़िल करेगा। साथ ही साथ हमारा जो आर की वैल्यू होगी यानी जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा ही बी से छोटा होगा, और 0 भी हो सकता है, ये 0 के इक्वल या उससे बड़ा होगा, लेकिन हमेशा ही बी से छोटा होगा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा यही एक स्टेटमेंट है, और इसकी मदद से हम फिर नए नए स्टेटमेंट्स को प्रूफ करने में इसको यूज़ करते हैं, तो फिर वो एल्गोरिदम बन जाता है। तो लेमा समझ में आ गया होगा। इसकी मदद से हम लोग HCF निकालने का प्रयास करते हैं, और कुछ अन्य जो एल्गोरिदम है, कुछ अन्य स्टेटमेंट्स है, उसको प्रूफ करने में भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। HCF निकालने के ये सबसे कॉमन मेथड के लिए हम लोग जो है यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझते हैं। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से हम लोग HCF निकालते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आइए मान लेते हैं हमको 2 नंबर, एक 40 और एक 16 का HCF निकालना है। ठीक है, तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो ग्रेटर नंबर है, मान लेते हैं लेट A = 40 एंड B = 16। तो अब आप देख पा रहे होंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार कि A में अगर हम B का डिवाइड करें, ठीक है, तो आप इसको इधर कर सकते हैं। आप अगर हम 16 से 40 को डिवाइड करते हैं तो 16 × 1 = 16, 16 × 2 = 32, ये हमारा रिमाइंडर बच गया 8। देख रहे हैं आप, 16 से छोटा नंबर है 8, है कि नहीं। तो 16 से छोटा आ गया हमारा, और ये हमेशा ही पाएंगे आप या तो 0 या हमेशा ही 16 से छोटा नंबर आएगा। तो हम इस A को ऐसे भी लिख सकते हैं कि A = BQ + R, जैसा कि आपने पढ़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा के कंसेप्ट से। A के जगह अगर हम 40 यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दें और B के जगह 16, तो आप पाएंगे Q जो हमारा कोसेंट है वो कितना आया है 2, और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया है 8। और फिर हम इसी प्रोसेस को आगे फर्दर एक्सपेंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कोसेंट है 16, इसको आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए और फिर इसमें इसके रिमाइंडर से डिवाइड कीजिए। तो 8 को हम लोग 8 से 16 को डिवाइड करेंगे, तो आप पाएंगे कि जब भी आप 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो 8 × 2 = 16, और ये हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो आप इसको 16 को 8 × 2 + 0 लिख सकते हैं, और जहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 आया उसका जो कोसेंट वाला पार्ट है वही हमारा जो गिवन नंबर है उसका HCF हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ बात करें HCF ऑफ 40 एंड 16 = 8, समझ पाए होंगे आप। आशा करते हैं कि आप इसको समझ पाएंगे। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ कि यूक्लिड डिवीजन लेमा आपने समझा। लेमा क्या होता है कि लेमा एक ऐसा प्रूफ एंड स्टेटमेंट होता है जिसकी मदद से हम कुछ अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, और जब लेमा को यूज़ कर लिया जाता है किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए, तो उसी को हम लोग फिर जो है एल्गोरिदम भी बोल देते हैं। तो कभी कभी ये भी समझने में किसी बच्चे को दिक्कत हो जाती है कि ये लेमा और एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है। तो कुछ नहीं, लेमा एक जो प्रूवन स्टेटमेंट है उसको कहा जाता है, और उसकी मदद से जो नए स्टेटमेंट्स को हम लोग प्रूफ करते हैं तो उसको हम लोग एल्गोरिदम कहते हैं। तो आपने देखा कि जब भी कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर ली जाती है A और B के फॉर्म में, तो A में अगर B से डिवाइड कर दिया जाए तो कुछ इस तरह का रिलेशन हमको प्राप्त होता है, जहाँ पर Q एक कोसेंट को रिप्रेजेंट करता है और R जो है हमारा रिमाइंडर होता है। लेकिन R की कंडीशन क्या है कि R की वैल्यू हमेशा ही 0 के इक्वल या उससे बड़ी आएगी, लेकिन हमेशा ही जो हमारा B है जिससे हमने डिवाइड किया है यानी जो डिवाइज़र है उससे छोटी आएगी। और इस यूक्लिड डिवीजन लेमा की मदद से हम लोग HCF निकालते हैं, और भी इसके एप्लीकेशंस है जो हम आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। हमने HCF को यहाँ पर देखा कि अगर हमको 40 और 16 का HCF लेना है इस मेथड से, तो आप क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर है उस ग्रेटर नंबर का A मान लीजिए, और B किसको मान लेंगे हम लोग, छोटे नंबर को, और इसको इस फॉर्मेट पर बैठा देंगे। जैसे हमने A के जगह यहाँ पे 40 लिख दिया और B के जगह 16 लिख दिया, और जब 16 से आप 40 को डिवाइड करेंगे तो कोसेंट के जगह पर आया हमारा 2, तो हमने यहाँ पर 2 लिख दिया, और जो रिमाइंडर आया है हमने उसको यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दिया। और इस प्रोसेस को हम लोग और फर्दर आगे बढ़ाएंगे, तो हम यहाँ के जो
हमारा डिवीज़र था, अब हम उसको यहाँ यूज़ कर लेंगे और उसका जो रिमाइंडर था उसको यहाँ, और फिर उससे इसको डिवाइड करेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, 8 से जब 16 को डिवाइड कीजिएगा तो आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। जब भी 0 आ गया, हमारा जो ये प्रोसेस है वहीं पे ख़त्म हो जाएगा और वहीं से हम फाइनल आंसर की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है, और जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आए, हम इसको और भी फर्दर आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, तो जब हम 8 से 16 को डिवाइड करें तो ये 2 टाइम्स में पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, 0। तो ये हमारा जो डिवीज़र है यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो HCF ऑफ 14 एंड 60 कितना हो जाएगा हमारे पास, 8। तो ऐसा आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। तो जो हमारे नए व्यूअर है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये पता चले और वो भी इन नए नए कंसेप्ट को सीख पाएँ। धन्यवाद।